गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे क्लास 6 की इंग्लिश सेकंड यानी कि अ पैक्ट विद द सन में अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये मैंने रीड करके आपको ये स्टोरी बताई थी। आज मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो इसके वर्ड मीनिंग है वो आपको बताऊंगा, जो आपने अपनी अ पैक्ट विद सन की कॉपी पे नोट करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कॉपी के पार्ट करने करके एक पार्ट की तरफ स्टार्टिंग में हनीशकल का वर्क करना है और दूसरे पार्ट की तरफ जो है आपने जो कॉपी का आधा भाग होगा, जैसे कि ये कॉपी है तो इसका आधा भाग है जैसे इधर को ये, तो यहाँ से आपने कॉपी के ये स्टार्टिंग का भाग है, यहाँ से आपने जो है पहले हनीशकल का वर्क करना है स्टार्टिंग से। ठीक है, फिर इसके बाद जब आधा भाग हो जाएगा तो आधे भाग से फिर इसमें आधे भाग में यहाँ से जो है पेज मोड़ करके यहाँ से अपेक्टिव सन का वर्क करना है। ठीक है, तो पहले आपको इस चैप्टर के जो हमारी फर्स्ट चैप्टर है अपेक्टिव सन का द टेल ऑफ टू बर्ड्स, ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, फिर जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सेडी वर्ड मीनिंग इसका छायादार। अगला है स्टॉर्म यानी तूफान। अगला है थंडर यानी बादलों का गर्जन। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश। रॉबर्स यानी डाकू या लुटेरे। हंट शिकार। रोड सवारी की या सवारी करना। फॉलोड मतलब पीछा करना। टायर्ड मतलब थका हुआ। फेंट नॉइजेस मतलब हल्का शोर। अनाउंस मतलब पुकारना। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। बिहेव्ड मतलब व्यवहार करना। एंड इमिटेट्स मतलब अनुकरण। ठीक है, तो हम इसके पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। हाउ डिड द टू बर्ड्स गेट सेपरेटेड। तो दोनों वो चिड़ियाँ कैसे वो अलग हो गई थी। द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री अलॉन्ग विद देयर मदर। तो वो दोनों जो छोटी चिड़ियाँ थी अपनी माता के साथ एक लंबे पेड़ में रहती थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन एक तूफान आया। द ट्री केम डाउन और वह पेड़ गिर गया। द मदर बर्ड वॉज किल्ड। जो वो माता चिड़िया थी वो मर गई। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू बेबी बर्ड्स अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे गॉट सेपरेटेड। तो एक हवा के बड़े झोंके ने दोनों चिड़ियाओं को जो है वहाँ से दूर जो है वहाँ से दूर कर दिया, या वहाँ से दूर वो उड़कर चली गई और इस प्रकार भी दोनों जो हैं एक दूसरे से अलग हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। उन दोनों ने जो है अपना घर कहाँ पाया। ठीक है, तो आंसर है वंस ऑफ द बेबी बर्ड केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लाइव्ड। उन दोनों में से एक चिड़िया एक गुफा के नीचे या गुफा के पास आकर गिरी, जो जिसके पास जिस गुफा के अंदर जो है डाकुओं का समूह रहता था। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड ऋषि आश्रम। और जो दूसरी चिड़िया थी वह एक ऋषि के आश्रम के पास गिरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। तो जो पहली चिड़िया थी उसने उस अजनबी व्यक्ति से क्या कहा, मतलब राजा से, जो अजनबी व्यक्ति था आज राजा, उससे क्या कहा। द बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर ही कॉल्ड द रॉबर्ट्स टू हरी अप एंड रॉब द किंग्स ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो उस चिड़िया ने उस स्ट्रेंजर यानी राजा को देखा और डाकुओं को पुकारने लगी कि जल्दी आओ और इस राजा के हीरे जवाहरात और घोड़े को लूट लो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। जो दूसरी चिड़िया राजा को मिली उसने उससे क्या कहा। द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग एंड रिक्वेस्टेड टू ड्रिंक वाटर टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। जो वो दूसरी चिड़िया थी उसने राजा से कहा कि आप जो है आश्रम में जाकर पानी पीजिए, आराम कीजिए और अपना थोड़ी देर जो है अपने शरीर को आराम दीजिए करके। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू बर्ड्स बिहेव्ड। कि कैसे उस कैसे ऋषि ने जो है समझाया कि वो दोनों चिड़ियाँ जो थी उन दोनों का व्यवहार इतना अलग अलग क्यों है करके। द ऋषि एक्सप्लेन्ड that the first bird repeated the words of the robbers but the second bird repeated what he had always heard at the ashram। तो ऋषि ने समझाया कि जो पहली चिड़िया थी उसने वही शब्द दोहराए जो उसने हमेशा जो है डाकुओं के द्वारा या डाकुओं के मुँह से सुने। बट द लेकिन जो दूसरी चिड़िया थी उसने वही चीज़ें दोहराई जो उसने हमेशा आश्रम के द्वारा सुनी या आश्रम के बाहर रहकर सुनी। देयर डिफरेंट वेज
वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी। इन दोनों का अलग व्यवहार, इन दोनों का जो है अलग अलग संगत होने की वजह से जो है इनका व्यवहार अलग अलग है। Here are 6 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, कि इनमें से कौन सा जो है जो वाक्य है जो इस स्टोरी के लिए सबसे उत्तम रहेगा या सबसे ठीक है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से कोई एक हमने जो है सेंटेंस चुनना जो स्टोरी के लिए सबसे अच्छा हो। तो ये ऑप्शन है इसमें, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। द सेकंड है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। थर्ड है, ए फ्रेंड इज़ नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। तो इसमें जो सेकंड वाला है हमारा, वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कोई भी व्यक्ति जो है जिस व्यक्ति की कोई व्यक्ति की संगत वैसी हो जाती है जैसे कि उसकी साथ वालों की होती है, इसलिए जो है इसका जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। वो हम दोबारा से इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी बता दिया आपको और इसके जो वर्ड मीनिंग थी वो भी बता दी। हम इससे अगली वीडियो में आपको जो है सेकंड चैप्टर है हमारा जो मैंगूज़ फ्रेंडली मैंगूज़ करके उसको रीड करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है।